हेलो भाइयों एंड बहनों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद सर में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, इस समय जो दिल्ली पुलिस का जो आपका इस समय कंप्लीट बैच जो चल रहा है, कंप्लीट रीजनिंग का जो बैच फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। लेकिन आप लोग अच्छे से वीडियो को देखते नहीं हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप पढ़ लेंगे ना तो सिलेक्शन आपका होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला। मेरे पढ़ने से आपका मतलब मेरे पढ़ाने से मेरा सिलेक्शन ऐसा नहीं हो सकता। आप पढ़ेंगे, आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना, मुझे नहीं। यदि आप इस वीडियो पर आएँ तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूँ यहाँ से यदि आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो पक्का एक क्वेश्चन आने पक्का है। और जो आएंगे मैं गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि आपने थंबनेल को देख ही आया है कि इससे बाहर नहीं आने वाला। तो इसमें होता क्या है, कैसे करेंगे, हम आगे की तरफ चलते हैं कैलेंडर की श्रृंखला में। और कैलेंडर की श्रृंखला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप यहाँ पे कैलेंडर पढ़ लेते हैं और किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली, ये भी मैं गारंटी देता हूँ। बस आप मन से एक बार अच्छे से कैलेंडर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ध्यान समझिएगा, कैलेंडर का जो चैप्टर है बहुत ही अच्छे से हम पढ़ेंगे, क्योंकि कैलेंडर से एग्जाम में आपके प्रश्न आने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। इस कैलेंडर की श्रृंखला को पढ़ने के लिए बस हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे। बस 2 टाइप्स आपके एसएससी द्वारा दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे दिल्ली पुलिस का हो या एसएससी के द्वारा कोई भी एग्जाम हो। बस 2 टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में कंडक्ट होते हैं। इन 2 टाइप को ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे और 2 टाइप को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए श्रृंखला को आगे बढ़ेंगे। तो इन 2 टाइप को देखिएगा। इनमें 2 टाइप पढ़ने के लिए हम कैलेंडर में जानेंगे कुछ कोड। जैसे कुछ कोड कहाँ से होता है मैं ये भी बताऊंगा, कहाँ से कोड आता है ये भी हम जानेंगे। जैसे मुझे जानना ही जरूरी है कि जो हमारा कैलेंडर शुरू हुआ था 1 तारीख से हुआ था, 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। कितने तारीख से? 1 जनवरी से। जो ये आपका जो कैलेंडर है 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। और इस 1 जनवरी को कौन सा दिन रखा गया था? सोमवार। कौन सा दिन रखा गया था? सोमवार। तो इसके अकॉर्डिंग यदि 1 तारीख को सोमवार तो 2 तारीख को मंगलवार, इस प्रकार हम जानेंगे। तो इसे कोड नहीं, आप चाहे इसे कोड समझिए, चाहे तो आप इसे नॉर्मल सा लैंग्वेज समझिए, तो आपके अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 जो सोमवार का हमने कोड। जैसे 1 यदि आपको मिलेगा तो सोमवार लिखेंगे, और 2 आपका मंगलवार, और 3 आपका बुधवार। तीसरा जो दिन होता है वो बुधवार होगा। फिर चौथा दिन गुरुवार या बृहस्पतिवार दोनों कहते हैं। और उसके बाद आप 5वां जो दिन होता है आपका शुक्रवार, और जो छठा दिन होगा आपका शनिवार। इसके बाद जो लास्ट दिन जिसे 7वां दिन कहते हैं, लेकिन इसको 0 माना जाएगा, वो जो हमारा दिन होगा वो रविवार होगा। तो इस प्रकार फिर हमारा कैलेंडर शुरू हो जाता है। तो इनको हम ध्यानपूर्वक समझेंगे। जैसे हमने पहला सीखा कि यदि फर्स्ट हो तो सोमवार आएगा, यदि 2 हो तो मंगलवार, यदि 3 हो तो बुधवार, 4 हो तो गुरुवार, 5 हो शुक्रवार, 6 हो शनिवार, 0 मिले तो रविवार हमारा दिन होगा। तो इनको आपने ध्यान से देखा, आप नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि यदि आप पहली बार सीख रहे हैं तो आपको ध्यान देना अच्छा ज़रूरी है, अन्यथा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहला दिन हमने सीखा कि सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन गुरुवार, और 5वां दिन हमारा जो हो शुक्रवार होगा, छठा दिन शनिवार, और 0 दिन जो 7वां दिन जिसे बोलते हैं उसको रवि। अच्छे से 0 क्यों कहते हैं हम आपको बताते हैं, क्योंकि यदि 7 में 7 से भाग देते हैं, क्योंकि सप्ताह 7 होता है, तो 7वां दिन 7 होगा। 7 में 7 देंगे तो हमको 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम्स। लेकिन जो रिमाइंडर होगा, मतलब जिसे शेषफल बोलते हैं, कभी कभी आपने सीखा होगा कि रिमाइंडर क्या बोलते हैं सर, हमको समझ में नहीं आता। तो मैं आपको बताता हूँ, जो 7 में 7 में एक बार भाग देते हैं, जो शेषफल आपको मिलता है 0 मिलता है। क्यों? क्योंकि 7 से 7 पूरा कट जाता है। यदि शेषफल 0 मिलता है, इसलिए इस कोड को क्या कहा जाता है? आपको इस कोड को कहा जाता है 0। ठीक, अब आगे की तरफ चलते हैं। कुछ जितने भी डाउट आपके होंगे उन डाउटों को खत्म करेंगे। चलिए, आपने सीखा कि दिन के कोड इतने हैं, और यदि आपकी क्या है, दिन के कोड हो गए। अब थोड़ा समझान लेंगे कि महीनों के कोड कौन कौन से होते हैं। मतलब जैसे महीना यदि आगे जनवरी हो गया तो उसके लिए कौन सा नंबर हम अप्लाई करेंगे तो दिन हमारा एग्जैक्ट होगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा महीनों के कोड। तो ध्यान दीजिएगा, तो महीनों का कोड हमने लिख दिया। यहाँ पे जैसे हम शुरू करते हैं 0, 3, 3, और यहाँ पे 614। हम इसको याद भी कराएंगे, चिंता ना करिए।
आपको याद भी कराएंगे, पूरा याद कराने की गारंटी हमारी है। 625 अप्लाई करना है वो भी हम बताएंगे। उसके बाद 036 तो इस ध्यान समझिएगा कोड को। देखिए ये जो आपका कोड है इसको हम मानते हैं जनवरी का कोड, और ये आपका फरवरी, फिर उसके बाद जो महीना आता हमारा मार्च, फिर आता अप्रैल, फिर उसके बाद आता है मई, फिर जून, जुलाई, फिर उसके बाद अगस्त, फिर आपका सितंबर, फिर उसके बाद कहाँ हो गया जी, अक्टूबर, फिर आपका आता है नवंबर, फिर आपका है दिसंबर। तो आपके यहाँ पे हमने कुछ कोड लिख दिया, मतलब कुछ अंक लिख दिया। इसको आप चाहे तो कोड मानिए, चाहे तो आप अंक मानिए, क्योंकि जो अंक दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताता हूँ, इस कोड को आप, इस अंक को अप्लाई करके आप एग्जाम पर करेंगे। आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा कोड कोड, तो आप चाहे तो बिना कोड के यदि पढ़ना चाहते हो तो मैं एक बाद में प्ले लिस्ट में वीडियो डाल दूंगा, जो बिना कोड के द्वारा भी आप किसी भी दिन को निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, तो हमने कहा कि यहाँ पे थोड़ा समझानेंगे जनवरी। तो जनवरी क्योंकि पहला स्टार्ट हुआ था इसलिए उसको जीरो माना जाता है। अब ध्यान देना, आपको कुछ चीज़ें बताने वाले हैं। उसके बाद आपका आता जी फरवरी, फरवरी 3 लिया गया है। तो उसके बाद आता है मार्च, मार्च 3 लिया गया है। उसके बाद आपका आता है जी अप्रैल, अप्रैल आपका 6 लिया गया है। ये 6 कहाँ से, ये भी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक। उसके बाद आपका आता जी मई, मई के बाद आपका एक कोड लिया गया है। उसके बाद आपका आता है जून, जून का आपका 4, फिर उसके बाद आता है जुलाई, जुलाई का 6, फिर उसके बाद आता है जी अगस्त, अगस्त का 2, फिर उसके बाद आपका आता है जी सितंबर, सितंबर का 5, फिर यहाँ पे अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, उसके बाद दिसंबर का 5। ऐसा हम जानेंगे आखिरकार एक कोड तैयार कैसे हुआ, थोड़ा सा हम डिटेल में जानते हैं, क्योंकि अगर आप सीखेंगे ना कैसे तैयार हुआ, जानेंगे ना, तो आपको याद करने में आसानी होगी। वैसे भी आप आसान सा याद कर सकते हैं, 033 614 625 035, आपके ऊपर डिपेंड। लेकिन इसको हम क्या है, इस पूर्वक ना जान के हम थोड़ा सा और डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम जानेंगे कि यहाँ से 0 3 3 6 ये सब कोड आते कहाँ से हैं, आखिरकार किसी ने कोड तैयार किया तो क्यों तैयार किया, इसको जान देंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको जानना उतना जरूरी नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि जनवरी में आपका टोटल दिन कितना होता है जी, कितने दिन होते हैं हमको पता है 31, 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष हमको दिन कितना मिलेगा जी 3। ये 3 कहाँ से है, देखिए 7 चौके होता 28, 28 इसमें घटाएंगे तो क्या मिलता है जी 3, तो 3 दिन आपके शेष मिलते हैं ना, जो 7 से नहीं कटते, इसलिए यहाँ पे 3 दिया गया। अब 0 में 3 ऐड करेंगे 3, फिर उसके बाद फरवरी में कितने मिलते हैं जी, फरवरी में हमको पता है 0, क्योंकि 7 चौके 28 दिन का होता है, ठीक। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा जी, इस 3 में 0 ऐड करेंगे क्या मिलेगा 0। फिर मार्च में जाएंगे तो मार्च में भी 3 दिन मिलता है, कैसे 3 दिन, क्योंकि 31 का महीना होता है 3, और 3 में 3 ऐड करेंगे आपको मिलेगा जी 6। तो यहाँ पे आपको अप्रैल तक जाते जाते कितना मिलता है 6। उसके बाद 6 के बाद जाएंगे तो हमको पता जी अप्रैल, अप्रैल में टोटल दिन की संख्या 2, क्योंकि ये 30 का महीना होता है ना, तो 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 7 से डिवाइड करेंगे 1 मिलता है। फिर यहाँ पे हम जानेंगे उसके आगे कि मई, मई में जो हमारे शेष दिन की मिलते हैं 3, क्योंकि 31 का महीना होता है, तो जून का कोड 4, फिर 4 में हमका शेष दिन मिलता है 2, तो 4 में 2 6, फिर जुलाई में हमको मिलता है जी 3, और 6 में 3 ऐड करेंगे 9, ठीक है ना जी, जिससे हमको 2 कोड मिलेगा, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे। फिर अगस्त में भी 3 मिलता है तो 2 3 5 हो गया। फिर सितंबर में 2 मिलता है तो 5 2 7 हो गया, 0 खत्म है ना जी, रिमाइंडर आपका 0 मिलेगा। फिर उसके बाद अक्टूबर में जी आपका 3 दिन, तो इसलिए 3 नवंबर तक जाते जाते, फिर नवंबर में 2 दिन, 3 2 5 हो गया। इस प्रकार कोड होता है। अब जैसे एग्जाम में आपके ये भी पूछ लेता है कि जैसे कौन सा महीना, किस महीने की जो पहली तारीख है उस महीने की पहली तारीख, मतलब जिस दिन का पहली तारीख उस दिन का पहली तारीख, और जो वर्ष का जो कैलेंडर है वो किस महीने में आपका कैलेंडर समान, ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे जो जो कोड सेम रहेगा उस आपके उस वर्ष का जो कैलेंडर सेम रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे फरवरी है, मार्च है,
ठीक। और यहाँ पे नवंबर है, तो इनके आपके जो महीने का जो पहला दिन होगा वो सेम सेम होगा। इस प्रकार कैलेंडर तैयार किया जाता है। और यहाँ पे जुलाई है, और जुलाई और आपका अप्रैल भी सेम सेम होता है। तो ऐसे हम जानेंगे कि ऐसे इस प्रकार हमारा तैयार होता है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इस प्रकार आ गया। अब हम आगे की तरफ जाते हैं। अब इस कोड को कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको प्रश्न का आंसर देना है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अब हम थोड़ा सा इसको फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। इसमें आपको दो चीज़ें आना चाहिए, 4 से भाग देना चाहिए और 7 से भाग देना चाहिए। यदि आप 4 से भाग देने में सक्षम हैं तो आपको बहुत ही आसानी होगी, ऐसे प्रश्न को जल्दी आप एग्जाम में करेंगे। और यदि आपको 7 से भाग देने आती है तो भी आप एग्जाम में बहुत जल्दी करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम कुछ सैंपल आपके सामने उठाते हैं और प्रश्न आपकी नज़र के सामने उठाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कुछ चीज़ें और जान लेते हैं थोड़ा सा प्रश्न उठाने से पहले। कुछ शताब्दी के कोड होते हैं, बस तो ये 3 चीज़ें याद रखिएगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद करना है और जिसके आधार पे हमको प्रश्न करना है। जैसे शताब्दी के कोड कैसे होते हैं हम आपको ये भी बताते हैं, कैसे वो आते हैं ये भी आपको बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे यदि आप किसी भी सन में 4 से भाग देते हैं शताब्दी में, ठीक, किसमें 4 से, जैसे हमने कहा कि 1800 है जी, 1800 में 4 से डिवाइड करेंगे। क्योंकि शताब्दी में ऐसा डिवाइड क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि लीप वर्ष के लिए, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 4 से क्या कटता है, हम कहेंगे 4 चौके 16, 2 आपका शेषफल मिल जाएगा। यहाँ से जी इसको 0 को 0 हटा देंगे जब शताब्दी के लिए, तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है जी, 2 मिलता है। ठीक ना। और इसी प्रकार हम आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 17 से। तो 17 में यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलता है जीवन। और यहाँ पे अगर आपके पास हो 1700 हो और यहाँ पे 1800 हो, उसी प्रकार 1900 हो, तो 1900 के लिए हमारा 3 मिलेगा, है ना, 4 से डिवाइड करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे लीपर, उसके बाद 2000 हो, 2000 शताब्दी के लिए हमारा जो कोड होगा क्या होगा जी, क्योंकि पूरा 4 4 से कट जाएगा तो 0 मिलेगा। तो इस प्रकार हमको रिमाइंडर मिलते हैं। हम कह सकते हैं कि इस प्रकार देखिए कि यदि हमको क्या है जी 16, 17, 18, ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं ना। हम एक जानेंगे कि जब यदि हमारे पास लीप वर्ष में हम शताब्दी में 4 से डिवाइड करेंगे लीप वर्ष की याद करने के लिए, यदि आपको शेषफल क्या मिलता है जी, शेषफल याद रखिएगा। यदि आपको शेषफल 1 मिलता है, 2 मिलता है, 3 मिलता है, या 4 तो मिलेगा नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा। यदि आपको इस प्रकार शेषफल मिलते हैं शताब्दी का कोड निकालने के लिए, मतलब शताब्दी में जब 4 से डिवाइड करते हैं लीप वर्ष निकालने के लिए, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, इनके कुछ कुछ कोड होते हैं। ठीक। जैसे हम जानेंगे यदि आपको 1 मिलता है तो फिर क्या होगा, तो 1 जब आपको मिलेगा तो हम 4 अप्लाई करेंगे। ठीक। जैसे हम कुछ चीज़ें आपको सिखाते हैं, अभी आपको बोरिंग लग रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी आप जादू करने वाले हैं। क्योंकि जानते हैं ना, यदि कोई भी व्यक्ति जिसको आगे बढ़ना हो तो भट्ठी में जितना तपता है वो उतना ही अच्छा बनता है। आप एक कहानी सुने होंगे 2 पत्थरों की, इस कहानी को मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ये भी पता है कि जो जितना तपेगा वो उतना मजबूत होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा तपा रहा हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगी, देख लीजिएगा आप, मैं आपको वादा करता हूँ। अब यदि आपको यहाँ पे 4 से हमने डिवाइड किया, शेषफल 2 मिला, देखिए शेषफल 2 यहाँ पे 1800 जैसे शताब्दी है, तो उसमें हमारा जो कोड होगा वो 2 होगा, क्योंकि 2 हम कम करते जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद अगर यदि हमको कोड 3 मिलता है शेषफल, यदि जैसे यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ पे 0 अप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें 2 घटा देंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे क्या मिलता है जी, 0 मिलता है, तो हम याद रखिएगा हम अप्लाई करेंगे वहाँ पे 6। मतलब यदि कोई शताब्दी हो जो 4 से पूरी तरह से कट जाए तो हम अप्लाई करेंगे जी 6। ठीक, इस प्रकार हम अप्लाई करेंगे कोड। इसके अलावा हमको कुछ नहीं जानना। अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं और प्रश्न को देखेंगे कैसे आप करिएगा। बस 2 ही टाइप के एग्जाम में प्रश्न आते हैं, उन 2 टाइप को करने के लिए इतना हम लेंथी प्रोसेस लेकर आए हैं। लेकिन ये मैं आपको वादा देता हूँ कि आप इससे किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न हो आप आराम से कर पाएंगे कैलेंडर से संबंधित।
तो चलिए अब आपके सामने हम सैंपल उठाते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपकी नज़र के सामने दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम प्रश्न तैयार किए इसलिए हमको थोड़ा समस्या होती है, देख लीजिए आपकी नज़र के सामने, क्योंकि हम प्रश्न देख नहीं पाते, स्क्रीन पर प्रश्न दिखता है। तो प्रश्न आपके सामने कहता है कि 15 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देख लीजिए प्रश्न आपके सामने, हम सिर्फ लिख देते हैं डेट, 15 अगस्त को हमने लिख दिया 08 और उसके बाद हमने लिख दिया जी 2013 को। चलिए, और आपको यहाँ जहाँ तक उम्मीद है सबको आपको कोड याद होना चाहिए। थोड़ा सा कोड ऊपर की तरफ लिख देते हैं 033 614 625 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 035। ठीक, 15 अगस्त 2003 को पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, तो डेट कितना है जी 15 है, जिस दिन आपको निकालना है। ठीक, उसके बाद महीना कौन सा जी अगस्त। देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त का होता है जी 2 आपने लिख दिया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना, आपको उम्मीद नहीं होगी। उसके बाद क्या है, हम इसको जाएंगे शताब्दी, ये 2000 हम 13 पहले लिख लेंगे लास्ट का जी, हमने 13 लिख दिया। अब हम 4 से चेक करेंगे, 4 से इसलिए चेक करेंगे हम देखेंगे कितने लीप वर्ष इसमें है। तो 4 से चेक किया हमने, 4 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। देखिए 4 3 12 है, उसके अलावा नहीं जाएगा, तो 3 हम लिख देंगे। जितनी बार भाग जाएगा उतना हम लीप वर्ष निकालते हैं, उसके बीच में लीप वर्ष कितना होगा। अब हमने कहा यदि शताब्दी आपके पास 2000 दिख रही है ना, 2000 ये आगे वाला फंक्शन। ठीक, यदि आपको आगे वाला फंक्शन 20 है तो हमने कहा जी वो पूरी तरह से 4 से कट जाएगा, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कोड के लिए 6। अब आपको समझ में आया होगा कहाँ से हमने क्या किया है। फिर से हम समझा रहे हैं। हमने सबसे पहले दिन का कोड लिया, उसके बाद अगस्त का हमने कहा जी 2, देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त का 2। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया जी, उसके बाद जो आपका लास्ट में सन 13, जो लास्ट का 2 अंक होगा उसको लेंगे, क्योंकि 4 से चेक करना है। फिर हमने कहा कि उसके आगे हम इसमें लीप वर्ष चेक करेंगे, तो 4 से डिवाइड किया हमने, 3 टाइम्स हो गया तो 3 लिखे आ गया। फिर हम कहेंगे इसको चेक करेंगे, थोड़ा सा आगे वाले 2 फंक्शन को आगे चेक करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे, पूरी तरह से यदि 4 उससे भाग जाती है तो हम वहाँ पे कोड अप्लाई करते हैं 0, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब आपको कुछ, आप बहुत लोग क्या है थोड़ा सा गलती करते हैं कि सबको एक बार ऐड करेंगे फिर 7 से डिवाइड करेंगे, तो मैं आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। यदि हम यहाँ पे एक कुछ काम कर दिया जाए, देखिए 15 और 6 को जोड़ दिया जाए, तो मुझे पता है 15 और 6 को जोड़ेंगे तो 21, क्योंकि अब हमको 7 से भाग देना, तो 7 मेरा पूरा तरह से कट जाएगा। अन्यथा आप इस सबको ऐड कर लीजिए, तो देखेंगे 15 2 17 और 17 13 होता है 30 और 30 3 33, 33 6 आपका हो जाएगा जी 39। क्या मिलेगा आपको, टोटली 39 मिलेगा। यदि आपको टोटली 39 मिलता है तो आप 7 से डिवाइड करेंगे। थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा है, सीख रहे हैं अभी, आप जल्दी करेंगे देखिए। तो 7 5 35 आपको मिलेगा जी 4 देखिए 7 5 35 मिल जाएगा, और यहाँ से 39 में से 35 घटा देंगे तो आपको 4 दिन मिलेगा। जैसा कि हमने पता है कि आपको यदि 4 कोड मिलता है, क्या मिलता है जी 4 कोड, तो आपको पता है कि यदि पहला दिन सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुध, चौथा गुरुवार, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा जी इस दिन, हम कहेंगे इस दिन हमारा जो डेट आएगा वो गुरुवार आएगा। अभी आपको हमने बोला कि सिखा रहे हैं इसलिए बहुत हम धीरे चल रहे हैं। मुझे क्या है, मैं जल्दी भी करता हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो आपको सीखना है तो ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया, हमने सारे कोड लिख दिया, उसके बाद हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको सप्ताह निकालना है, इसलिए हम सप्ताह के लिए 7 से डिवाइड करते हैं। आपने सीखा, आगे की तरफ चलते हैं। एक अगला प्रश्न आप लोग लगाइएगा, उसके बाद हम बताएंगे प्रश्न को। तो चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 31 जनवरी 2007 को कौन सा दिन था आपको बताना है। चलिए समय आपको मिलता है, बताइएगा कमेंट में, तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लेंगे 31, उसके बाद जनवरी का कोड 0 ले लिया आपने। उसके बाद हमने कहा इसको चेक करेंगे, यहाँ पे मिला जी लास्ट का 2 अंक, तो यहाँ 0 नहीं लिखा जाता, 7 लिया जाता है। अब आगे चलते हैं, देखिएगा। फिर हमने कहा कि
अब इसमें 4 से भाग देंगे लास्ट वाले 2 अंक में, 4 से भाग देंगे 1 टाइम जाएगा, 4 एक 4, 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना जी। एक बार 1 लिख दिया आप। फिर इसमें चेक करेंगे 2 अंक में, 4 पच्चे 20 पूरी तरह से कट गया, इसलिए हम 0 लेंगे, सॉरी 6 लेंगे, क्योंकि पूरी तरह से कट जाता है तो 6 लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ बचा नहीं तो हम सीधा यहाँ पे लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक बात है, ऐसे प्रश्न को आप क्या है फिर चाहे सब ऐड करके भाग देंगे, या तो आप यहाँ से जोड़ा बनाते जाइएगा। देखिए 7 से 7 खत्म हो जाएगा और 6 एक यहाँ पे भी 7 हो जाएगा, तो जहाँ पे 7 7 बना है ऐसा काट दीजिएगा, जहाँ पे भी 7 7 बना, तो यहाँ पे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 7 चौके 28, है ना जी, 4 बढ़ जाएगा। यहाँ पे कितना दिन मिलेगा जी, 3। कितना दिन मिलेगा आपको, 3, 7 से हमने डिवाइड किया, तो 3 पे कोड किसका आता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। कौन सा दिन आता है जी, हमको पता है कि बुधवार आता है, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बुधवार इज द राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है या तो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियो पाने के लिए। ठीक, हम आगे की तरफ चलते हैं, और प्लेलिस्ट आपकी बनी है, जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख लीजिएगा जितने वीडियो आप नहीं देखे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपके हर एक क्वेश्चन, हर एक वीडियो, हर एक क्वेश्चन दिलाएगी, एक नंबर आपके हर एक वीडियो दिलाएगी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, तो एक और प्रश्न लेकर आए हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम चलेंगे अगले टाइप पे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 26 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 26 जनवरी 2012, ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, सीखने के लिए क्वेश्चन है। 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रश्न, आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दीजिएगा। चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए 26 जनवरी का कोड 0, उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे लास्ट का 12, 4 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, लेकिन रुक जाइए, ठहर जाइए, 3 ना अप्लाई करिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि हमको कुछ चीज़ें मिलती है कि जनवरी है, अगर ये फरवरी क्रॉस हुई होती और फरवरी मतलब फरवरी पूरा क्रॉस की होती, तब हम यहाँ पे 3 दिन लेते लीप वर्ष, क्योंकि पूरा 3 दिन लीप, मतलब 3 लीप वर्ष नहीं मिला है। हम यहाँ पे देखेंगे 2 ही, 4 3 12 तो हो रहा है, कहेंगे अब 12 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जनवरी है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, यहाँ पे हम 1 करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, तो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं क्या जी, यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं 2, क्योंकि 4 2 बार डिवाइड है। अब आगे की तरफ चलते हैं, 2 बार गया, अब हम इसमें चेक करेंगे जी। इसमें हम कहा कि पूरी तरह से जाएगा तो 6 अप्लाई करेंगे, 6 2000 के लिए हमेशा 6 ही होता है शताब्दी के। अब देखेंगे 7 12 2 14, क्योंकि 7 दूना 14 होता है, 14 से 14 खत्म हो जाएगा। यहाँ से इसको हम देखें हो जाएगा जी 32 टोटल, 26 6 32, ठीक। अब 32 में 7 से डिवाइड करेंगे, यदि आप 32 में 7 से डिवाइड करेंगे टोटल जी, देखिए 7 चौके 28 होता है, मिलेगा आपको 4 दिन। कितना दिन मिलेगा जी, 4 दिन। तो हमने सीखा कि 4 दिन मिल रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा जी, 4 दिन के लिए होता है जी गुरुवार या बृहस्पतिवार जिसे बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका इस दिन क्या हो जाएगा जी, गुरुवार। आप कैलेंडर में जाके देख सकते हैं, आप फ्रीडम है। चलते हैं हम आगे की तरफ अगले टाइप के प्रश्न में। तो चलिए अगला टाइप प्रश्न आपके सामने है, कहता है यदि जनवरी 2003 को बुधवार है तो 26 फरवरी 2005 को हफ्ते का कौन सा दिन होगा। जब 2 डेट दिए रहे तो, जैसे 29 जनवरी है 2003 को दिया है शुक्रवार, सॉरी बुधवार, और उसके बाद आपको यहाँ पे दिया है 26 फरवरी 2005 को कौन सा दिन पूछा है। अब जब इस प्रकार आपके 2 कैलेंडर दिए हो तो ध्यान दीजिएगा, आप इसके अनुसार ना लगाइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे चेक करना, अगर कहता है उसी कैलेंडर के द्वारा,
तो आपको तब आप करिएगा, ठीक ना जी। अब हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको करना है कि सबसे पहले जो पहला कैलेंडर दिन है उसको चेक करना है क्या जो इसके द्वारा जो डेट है वो सही है या फिर गलत है। 70% क्या होता है, जो डेट होती है सही होती है। जैसे इनकी कहने का तात्पर्य 29 जनवरी 2003 को बुधवार है। एक दिन मैंने ऑफलाइन क्लास में आपको बता रहा हूँ, हम भी पढ़ा रहे थे एक दिन ऑफलाइन क्लास में। तो ऑफलाइन क्लास में हुआ क्या, एक बच्चा था, हमने बस ऐसे डेट लिख दिया, तो वह मैच कराने लगा कैलेंडर, और पता चला कि उस दिन कुछ दूसरा दिन था। और कह रहा कभी से कैलेंडर मैच करा रहा है। कह रहा सर आपने तो मतलब गलत बता रहे हैं सर। हमने कहा कि रुकिए जी, हमने इसको माना कि इस दिन था। तो इस प्रकार ऐसे भी एग्जामिनर मान के प्रश्न दे सकता है। अब उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक ना। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, देखेंगे। हमने कहा जी 29 है, 29 लिख दिया। जनवरी का कोड आपको पता है 0। उसके बाद जी हमने यहाँ पे लिया थी 3। अब 3 में क्या 4 से डिवाइड जाएगा, नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लिखेंगे 0, एक भी बार नहीं जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 2000 है तो इसका कोड होता है जी 6। देखिएगा 7 से भाग देंगे, 1 मिलेगा शेष दिन। 7 चौके 28, एक दिन बचा ना जी, 1 लिख दिया गया। अब यहाँ पे देखिए 6 1 7, जहाँ पे 7 7 हमने बनाया उस प्रकार बनाएगा। अब यहाँ पे 3 मिला, 3 को कौन सा दिन होता है जी, हमने बताया बुधवार। देखिए यहाँ पे बुधवार सही है, मतलब यहाँ पे जो कैलेंडर दिया गया वो सही है ना। अब आपको समझ में आया होगा। अब आगे की तरफ चलते हैं, देखिए दूसरा वाला हम चेक करेंगे, हमारे वाला सही। हम कहेंगे जी अब 26 लिखेंगे, और फरवरी कोड सर आपने दिया 3, पीछे आपने दिया था जी। अब हमने कहा जी यहाँ पे 5 है, तो 5 में हम चेक करेंगे सर, 5 के लिए हम 5 अप्लाई कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा 4 के लिए 4। इसके लिए 2000 के लिए 6 कोड। अब कोई समस्या नहीं होगी आपको, ध्यान दीजिएगा। 6 1 7 खत्म। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, इसको चाहे आप सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं या तो हम आगे की तरफ करते हैं। देखिए हमने कहा 26 और 3 कितना होता है जी 39, 29, 29 5 कितना होता है जी 34, है ना। 29 5 आपका हो जाएगा 34। 34 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28 मिलेगा जी, मिलेगा जी 6 दिन 6। 6 दिन आपको कितना मिला जी 6। तो 6 को हम जानते हैं जी शनिवार उस दिन हमारा पड़ता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा जी, हमारा शनिवार आपका हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा दिन होगा जी, शनिवार। जैसा कि आपको कोई समस्या नहीं होने वाली, या जो भी आपका ऑप्शन सही होगा, मतलब हमारे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन जो भी होगा आपका सही होगा, तो राइट आंसर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे शनिवार 6 का, क्योंकि देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 6वें दिन हमारा कौन सा दिन आता है, शनिवार। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगला टाइप का प्रश्न आप पहले करिएगा, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। अगला टाइप का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 5 नवंबर 2019 को मंगलवार, 5 नवंबर 2019 को इन्होंने कहा कि मंगलवार, तो आपको बताना है कि 5 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन पड़ेगा। इस प्रकार आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। एक वो भी होता है कि बिना आप कोड के द्वारा भी लगा सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हम बिना कोड के द्वारा पे ना जाते हैं, आपको थोड़ा सा कोड बताते हैं, बिना कोड के द्वारा भी आप कर लेंगे। अब देखिएगा हमने कहा कि यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, आगे की तरफ चलते हैं, हम पहला चेक करेंगे। तो हमने 5 चेक किया जी। नवंबर का कोड हमने दिया जी 3, आप देखिएगा अच्छे से, आपको दिख रहा होगा, आप लिखें क्योंकि। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे 19 को लिखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16, 4 बार जाएगा, है ना जी, 4 चौके 16, और 19 कटेगा नहीं, इसलिए 4 बार जाएगा। और यहाँ पे 20, यहाँ का 2000 है तो इसलिए 6 को हमने कहा जहाँ जहाँ पे 7 मिल रहा है उसको आप हटा दीजिए। तो देखिए हम इसको कर लेते हैं, 19 3 22 हो गया जी। देखिए 19 3 22 है ना, तो यहाँ पे मिलेगा जी 1, क्यों, क्योंकि 19 3 22, 7 के 21, एक दिन मिला जी। अब 6 1 7, और यहाँ पे 5 4 9 होता है, यहाँ पे शेष दिन कितना मिलेगा जी 2, 7 दूनी 7 करने 7, 2 दिन शेष, तो 2 का कोड किसका होता है जी, मंगलवार, हमारा ये सही है। तो हम आगे इसको चेक कर लेते हैं। 5 हमने चेक किया जी, 12 का हमको बताया जी दिसंबर का होता है 5 कोड, तो 5 आपने लिखा।
उसके बाद यहाँ का 11, फिर 4 से भाग देंगे 2 बार, फिर वहाँ का 2000 का 6। बहुत अच्छा आप अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिएगा 5 5 10, 10 11 होता है जी 21, तो ये हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। 10 11 21 होता है, 7 से कट जाएगा ना। यहाँ पे देखेंगे 6 2 8 मिलेगा जी, एक दिन शेष। एक दिन यदि शेष मिलता है तो एक दिन का हमारा जी कौन सा कोड होता है, हमारा एक दिन का जी होता है सोमवार। तो हमारा इस दिन कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार। जैसा कि आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, और जो भी ऑप्शन आपका सही होगा उस ऑप्शन को आप टिक कर लीजिएगा, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आएगा, और हम आगे की तरफ चलते हैं, देखिएगा। ठीक, चलिए एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, और मैं आपको एक और होमवर्क में दूंगा, आपको उस दिन बताना है कौन सा दिन पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक ना जी, आप इसका जवाब दीजिएगा। और कोई भी यदि वीडियो तक यदि लास्ट तक रुका है तो आप जितने भी कैलेंडर पढ़ चुके हैं उनसे जाके पूछेगा, बहुत तगड़ा प्रश्न है, आपको बता रहे हैं जी, हिला देगा। ठीक ना जी आप लोगों को। देखिए क्या था, 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार, 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार, तो आपसे पूछा गया कि 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन पड़ेगा। 31 दिसंबर 2016, ये सबसे आसान टाइप इसे बोलते हैं जी। ये भी टाइप आपके एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा जब कैलेंडर का सेम दिन रहे तब। अब ध्यान दीजिएगा, हमने कहा यदि कैलेंडर का सेम दिन है तो आपको क्या अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमने कहा यहाँ पे साल सेम है, कोई समस्या नहीं। यहाँ पे देखेंगे जी इस साल का पहला महीना, इस साल का लास्ट महीना जी। और यहाँ के याद रखिएगा जब पहला महीना और लास्ट महीना रहे और पहली तारीख हो लास्ट तारीख हो तो उस दिन जो होता है सेम होता है। तो आप कहेंगे जल्दी शुक्रवार मारो भागो आंसर। नहीं जी, सुनिएगा, लेकिन हम चेक करेंगे क्या ये लीप वर्ष है। अगर ये लीप वर्ष नहीं होता है तो हम जानेंगे कि जो आपका यदि लीप वर्ष नहीं है तो हम जानेंगे क्या है कि आपका जो यहाँ पे सीधा वही दिन होगा। लेकिन अगर यह लीप वर्ष है तो एक दिन हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो शुक्रवार ना होकर हमारा कौन सा दिन आएगा जी, शनिवार आएगा। अब तो देखिएगा, अब चलते हैं। अब आपको हम एक प्रश्न देंगे और आपको कमेंट में जरूर बताना है, जितने भी दोस्त हैं उनसे पूछ के बताना है कि इस दिन कौन सा दिन पड़ेगा। जैसे हमने कहा कि यदि किसी भी लड़की का जन्म जो है 29 फरवरी, 2 लिखा गया मतलब फरवरी 1796 को हुआ है। ठीक ना जी, एक लड़की का जो जन्मदिन है 29 फरवरी 1796 में हुआ है। अब बताना है आपको कि वह अगला बर्थडे अपना कब मनाएगी। कमेंट में बताना है कि वह अपना अगला बर्थडे किस वर्ष मनाएगी, मतलब किस वर्ष मनाएगी, कमेंट में बताना। ठीक ना जी, अब हम चलते हैं आगे, अलविदा लेते हैं आपको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।